अतुल सर, अगला सवाल आपसे करूंगी, उससे पहले तीन बड़ी खबरें, क्योंकि खैबर पख्तूनवा में ही आत्मघाती हमले को लेकर एक और खबर। टीटीपी के फिदायीन ने आमद व्हीकल्स को कैसे उड़ाया, और खैबर के ही शालोबार इलाके में विस्फोट से मचा हड़कंप। पाकिस्तान के 5 से ज्यादा सैनिक भी घायल हुए हैं। कोहराम को लेकर खबर है, पाकिस्तानी सैनिक काफिले पर टीटीपी का यह हमला बताया जा रहा है। इस हमले के बीच वाहन छोड़कर पाक सैनिक भाग गए। टीटीपी के बहुत बड़े हमले को लेकर खबर है और टीटीपी के पश्तून लड़ाकों का यह कोहराम है। इसी हमले में पाकिस्तान के 6 सैनिकों की मौत की खबर है। टारगेटेड अटैक में सेना का यह व्हीकल कैसे तबाह हुआ, हाईवे पर दूर दूर तक वाहन का मलबा भी फैल गया। तो उत्तरी वजीरिस्तान में टीटीपी का यह बड़ा हमला। अतुल सर, जिस पैटर्न को ये अपना रहे हैं उसकी अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। टारगेटेड अटैक जिस तरीके से हो रहे हैं, सेना को सीधे तौर पर टारगेट किया गया है। पाकिस्तान के 6 सैनिकों की मौत को लेकर भी खबर है। मैं एक तस्वीर दिखाती हूं, उसी के बाद सीधा सवाल आपसे सर, क्योंकि खैबर में ही टीटीपी का कोहराम की वो तस्वीर है ये, जहां पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी की फायरिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। इलाके सुनिए, लकी मारवात का वो इलाका जहां पर भीषण जंग को लेकर खबर है। एक और बड़ी खबर 12 इलाके से है, यहां पर भी आत्मघाती हमला हुआ है। कुर्रम में सेना के वाहन को कैसे आग के हवाले कर दिया गया, उसकी तस्वीर भी सामने आई है। लेकिन इसी कोहराम को लेकर एक्सपर्ट से सवाल, उससे पहले एक और डिटेल, क्योंकि खैबर एजेंसी में पाकिस्तानी सैनिक काफिले पर डायरेक्ट हमले को लेकर ही आज खबर बहुत बड़ी है। ये एक और इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं खैबर पख्तूनवा में टीटीपी के उस कोहराम की, जहां साफ है कि कैसे सैन्य काफिले पर डायरेक्ट हमला हुआ। टीटीपी के 3 लड़ाकों ने पाक सैन्य पोस्ट को दहला दिया। लकी मारवात में सेना और टीटीपी लड़ाकों में आमने सामने की जंग को लेकर खबर, और खैबर के 12 में भी फ्रंटियर कोर के काफिले में विस्फोट। हालांकि टीटीपी के आत्मघाती हमले में 5 सैनिकों समेत 7 लोगों के घायल होने की खबर है। और वहीं कुर्रम इलाके में भी टीटीपी लड़ाकों ने सेना के वाहन को कैसे जलाया, उसकी तस्वीर भी आपने देखी। ओवर टू यू अतुल सर। देखिए, जो टीटीपी के वॉरियर्स हैं, आप देखेंगे काफी ट्रेन्ड हैं और काफी दमदार वॉरियर्स हैं। और अगर इन्होंने ये ठाना है कि अब पाकिस्तानी आर्मी को इन्होंने टेक ऑन करना है, तो ये शायद पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर करेंगे इनको टेक ऑन इस तरीके। क्योंकि अब कब तक वो पाकिस्तान की जो बाइसेस हैं उनको सहन करते रहेंगे, पाकिस्तानी आर्मी की जो उन्होंने प्रोमिसेस दिए हैं, जो वो प्रोमिसेस करते हैं उन पे निभाते नहीं हैं। और उसके बावजूद अभी देखेंगे जो द कंसंट्रेशन ऑफ पावर, जैसे कि जनरल साहब ने पहले भी बताया, पाकिस्तानी आर्मी में एक मुनीर साहब के हाथ में पूरी तरह से चला गया। पूरी देश की बागडोर, पूरी आर्मी की बागडोर उन्होंने अपने हाथ में ले ली है। तो इसको चलते हुए देखते हुए यही एकदम क्लियर पिक्चर है कि और ऊपर से पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत खस्ता हालत में है। वो अपने आप की इंटरनल मैनेजमेंट जो है उनकी बहुत पुअर हो गई है। इस वक्त वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अंदर की ऑपोजिशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपनी एक्सटर्नल टेरिटरीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में ये भी बहुत लाजमी सी बात है कि वहाँ की जो इंटरनल सिचुएशन है वो और खराब होगी। उधर और लोग भड़केंगे और उधर और उनके ऊपर आर्मी के ऊपर ये पूरे अटैक्स लगातार जारी रहेंगे। सर, लेकिन ये फुल स्केल वॉर सिचुएशन आती है और गृह युद्ध जैसे हालात को लेकर जिस तरीके से आप जैसे एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी देते रहते हैं, क्योंकि ये हालात उसी और बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर आगे दीपक वोरा सर आपसे भी करूंगी सवाल, लेकिन उससे पहले एक और ऐसा फ्रंट, क्योंकि आज की एक बहुत बड़ी खबर है ऐसे फ्रंट से जहां सवाल है ईरान वर्सेस अमेरिका को लेकर, क्योंकि फुल स्केल वॉर शुरू। फिलहाल जानिए इस फ्रंट से बड़ी खबरें हैं। ईरान के राष्ट्रपति का सनसनीखेज दावा और अमेरिका से फुल स्केल वॉर जारी है। एक और बड़ी खबर है, ईरान की इजराइल को यह सीधी चेतावनी, जहां कहा गया करारा जवाब मिलेगा। वहीं ईरान में बड़े युद्ध की तैयारी को लेकर खबर बहुत बड़ी है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम की मूवमेंट को लेकर भी खबर है। फिलहाल अमेरिका इजराइल को ईरान की बड़ी चेतावनी, पहली बड़ी खबर है। अब पहले से ज्यादा ताकतवर है ईरान। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने यह वार्निंग दी है, ईरान पर हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे। जून में हुए हमलों के वक्त से हम ज्यादा मजबूत। अब अमेरिका के साथ फुल स्केल वॉर में है ईरान। इजराइल यूरोप से पूर्ण जंग में है ईरान। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का यह विस्फोटक दावा, जहां खमेनेई की वेबसाइट को पेजेश्कियान का यह इंटरव्यू, और फ्लोरिडा में ट्रंप और नेतन्याहू मुलाकात पर भी ईरान की नजर है। हालांकि वॉर मोड में ईरान और अमेरिका को वार्निंग, यही आज की बड़ी खबर, क्योंकि अमेरिका के साथ फुल स्केल वॉर में है ईरान। इजराइल यूरोप से पूर्ण जंग जैसे हालात में ईरान, और खमेनेई की वेबसाइट को इंटरव्यू में ईरानी राष्ट्रपति का यह दावा। फिलहाल जून में हुए हमलों के वक्त से ज्यादा ताकतवर है और ईरान पर मौजूदा दबाव इराक युद्ध से भी ज्यादा विनाशकारी। ईरान को आशंका, ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात में नए हमलों पर फैसला
हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी खबर है और इस आशंका को देखते हुए ही दीपक वोरा सर, अगला सवाल करूंगी आपसे कि क्या ये वाकई सही आशंका जाहिर कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में इसी फुल स्केल वॉर को लेकर बड़ा फैसला संभव है?